बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। चौधरी परवेज़ इलाही से पूछा गया, यानी उनके वकील से पूछा गया कि आपने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र इसके ऊपर मुख्तलिफ दलाइल देते रहे, लेकिन बहरहाल ये ऑफ़र फिर भी मांगी गई गवर्नर पंजाब से कि बताएं आपके पास इस वक्त मौजूदा सेटअप के लिए क्या ऑफ़र है। इसके ऊपर आज तफसील के साथ बात करते हैं, उस समाअत का अहवाल आपको सुनाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही क्यों करके एतमाद के वोट से भाग रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इस वक्त जो बनी गाला के अंदर इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का जो अहवाल है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि आज जो दिन भर समाअत हुई, उस समाअत के अंदर ये बात तो क्लियर कट वाज़ह हो चुकी है कि इमरान खान के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है। अगर उनके पास अक्सरियत होती और उनके पास इस वक्त मतलूबा तादाद मौजूद होती तो 1 मिनट की ताख़ीर किए बगैर वो एतमाद का वोट हासिल कर लेते। परवेज़ इलाही साहब को भी नज़र आ चुका है कि उनके बहुत से अरकान ऐसे हैं जो उनसे नाराज़ हैं, और उसमें पीटीआई के अपने लोग भी हैं, तो उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। तो लिहाजा एतमाद के वोट से जितना मुमकिन हो सकता है भागा जाए। और फिर भागने की गर्ज से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए से अपना पैगाम भी पहुंचाया कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि 5 माह की हुकूमत है और गवर्नर उठे और कहे कि एतमाद का वोट लो, और फिर एतमाद का वोट लेने के लिए उसके पास कोई ठोस वजूहात भी ना हो, और फिर भी वो कहे कि एतमाद का वोट लो और फिर एतमाद का वोट हम ले लें। ऐसा नहीं होता। और आपने अपने एतमाद के वोट लेने के अंदर बाकायदा स्पीकर को कहा था और स्पीकर ने उसको रूलिंग देकर कैंसिल कर दिया, उसको फिर चैलेंज भी नहीं किया गया। तो मेरा इसमें लेना देना ही कुछ नहीं है। एक ऑलरेडी सेशन चल रहा था, नए सेशन को कॉल भी नहीं किया जा सकता। तो ये बात वाज़ह होती चली जा रही है कि परवेज़ इलाही के पास मतलूबा तादाद नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एतमाद के वोट से भागा जाए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है, लेकिन आज जो जज साहिबान के रिमार्क्स देखने को मिले, सुनने को मिले, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने बार बार ये कहा कि एतमाद का वोट के लिए जो मतलूबा वक्त होना चाहिए था वो तो मौजूद था आपके पास, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। उन्होंने गवर्नर के वकील से पूछा कि बताइए आपके पास क्या ऑफ़र है। उन्होंने कहा कि हमने तो एतमाद के वोट लेने के लिए कहा हुआ है और इनको टाइम भी दिया था, इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, उसके ऊपर दलाइल देते हुए कहा कि जनाब हमें तो इसमें चूँकि हम प्रेयर के अंदर हमें इसमें कहा ही नहीं गया था, स्पीकर को कहा गया था, लिहाजा हम फिर एतमाद का वोट क्यों करके लें। तो ये तमाम सूरत हाल है, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब कल तक के लिए समाअत सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और वो तमाम काम उस दिन की लास्ट समाअत के अंदर हुआ था, जिसमें वज़ीर आला को मना किया गया था कि वो असम्बली तहलील करने की समरी नहीं भेजेंगे, और गवर्नर के इक़दामात को जो है वो के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया था, वो उसकी एक्सटेंशन होगी अब कल तक भी इसके ऊपर फैसला होगा। मैं आपको अपने वीलॉग के अंदर मुसलसल कहता आया हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस मामले से राह फरार हासिल करें। ये पीटीआई की सबसे बड़ी नाकामी तस्वर होगी, इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी तस्वर होगी अगर वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करते। हालांकि इनको एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था। इमरान खान इसमें बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि जितने सियासतदान हमारे साथ खड़े हैं उतने सियासतदानों के एतबार से हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी है, हम एतमाद का वोट लेते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही नहीं माने थे। अब आकर के कल सिचुएशन तब्दील हुई और फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने कहा जी सवार अब की पेशकश हो चुकी है और हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। मोहम्मद वहीद साहब एमपी हैं, उनको 5 करोड़ की ऑफ़र की गई है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम लगाया और कॉल्स करने का कि जी हमें कॉल्स की जा रही हैं हमारे एमपीएस को, खुरम लगा रही हैं वहाँ से मुजफ्फरगढ़ से और दीगर लोग हैं, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इन लोगों की लॉयल्टी जो है वो ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। छंगा मांगा की सियासत फिर से हो रही है। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूँ कि ये सियासतदानों के लिए वाज़ह पैगाम है कि आपको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए कि आप अभी भी उनको इसमें ड्रैग करके ला रहे हैं, जबकि वो ये बार बार कह चुके हैं, इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हमने अब सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना और हमारा सियासत के अंदर कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। और जब आप न्यूट्रल हैं तो आप अपने मसले, अपने गंदे कपड़े खुद धोएं, ना कि आप किसी और को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। तो उन्होंने तो आपके साथ अभी तक एक ऑफिशियल राब्ता तक नहीं किया। आपने सदर पाकिस्तान के ज़रिए से मुलाकात का वक्त मांगा, वो आपको नहीं मिल सका।
आप लोग ख्वाहिशमंद हैं कि किसी तरह नए आर्मी चीफ के साथ मुलाकात तक हो जाए आपकी, और आप उनको कन्विंस कर सकें किसी तरह से कि जी हमें सियासत के अंदर मौका फराहम किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये एक काला धब्बे के तो मुतरादिफ है कि आप अभी भी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग करके ला रहे हैं, अगर वो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं। और जहाँ तक कॉल्स का मसला है कि जी अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, तो उन कॉल्स के ऊपर आप अपने एमपीएस को कहें कि क्यों कान धरते हो भाई, जुर्रत का मुजाहरा करो, खड़े हो जाओ और आओ आके अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दो। जो पार्टी से लॉयल्टी का आपने हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक वोट दो। क्यों करके आप किसी की कॉल्स के ऊपर ब्लैकमेल होते हो? आपको पता नहीं है कि कौन आदमी कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आपके ज़मीर अगर मुतमईन है, आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, आप अगर बिल्कुल 100% अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, तो फिर चलें और चलकर इक़्तिदार के के अंदर जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें, ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर फ़ैसला करें। मोमना वहीद ये बार बार कह चुकी, 5 करोड़ की ऑफ़र अगर मुझे की गई है तो उसके सबूत हैं, तो सबूत सामने लाए जाए। वो कहती हैं कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं नहीं वोट देना चाहती, मेरी पार्टी बेशक वोट देती रहे, अमीर का हुक्म तो वो जो है वो उसके ऊपर वासिक की। उन्होंने रात बड़ा खूब कहा था कि जी ये अमीर को तो मानती हैं लेकिन अमीर का हुक्म नहीं मानती। अमीर अगर कहीं पर गलत करे तो ये इट्स अ राइट ऑफ द कैंडिडेट कि वो किसी वक्त भी इसको अपोज कर सकता है। तो आई थिंक कि हमें जो है वो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और गौर करते हुए पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसमें अगर इमरान खान के अपने पंछी वो उड़ रहे हैं, या वो सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर उड़ रहे हैं, या वो किसी और बुनियाद के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उनको उनको उनकी हमायत, लॉयल्टी को मेंटेन रखना या उसको हासिल करना ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। आप कतन इस बात को इस तरह से मत जोड़ें कि जी इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट आ रही है तो फिर चले जाकर इसको साबित करें, और साबित करने के बाद जो है फिर मत उनसे एक्सपेक्टेशंस करें। और ऐसा है नहीं, हमारी इतलात ये हैं कि ऐसा है नहीं। आपको बारहा कहा हमने कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और आज की समात में भी ये बात साबित होगी, इस्टेब्लिश होगी कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं, और परवेज़ इलाही की जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर इनकी जो बेसिक लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो ये है कि एतमाद का वोट तो हमें हर सूरत लेना है। अपने बंदे तो हमें 177 पीटीआई कहती है कि हमने पूरे करने हैं, और 10 आदमी पीएमएलक्यू के हैं वो पूरे होंगे, 187 हो जाएंगे, 186 दरकार है। और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, अगर ये पुतलुआ वोट नहीं होते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, और उसमें जिसकी भी अक्सरियत होगी वो फिर वज़ीर आला मुंतखब कर लेगा। तो यहाँ पे जो इतलात हैं, इमरान खान ये बात 100% मेरी इतलात हैं कि इमरान खान इस बात पे बाज़िद हैं, कन्विंस हैं, और वो परवेज़ इलाही को कह रहे हैं कि आप एतमाद का वोट लें और फिर हम जो है वो इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर किस तरह से अपनी हुकूमत को बचा पाते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त परवेज़ इलाही मुश्किल के अंदर नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बात नज़र आ रही है कि परवेज़ इलाही ने इक़्तिदार में नहीं रहना, वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हट जाएंगे, क्योंकि उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। और इमरान खान मुसलसल ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है तो फिर हमें इक़्तिदार से अलग होना चाहिए, इस्तीफ़े दे देने चाहिए। तो अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये फ़ैसला कल होगा। लेकिन कल भी मैं आपको बताया था कि आज भी कन्विंस इस बात पे किया जाएगा कि एतमाद का वोट लें, और कल भी इसी बात पे अदालत कहेगी। और कल अदालत जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अदालत कहेगी कि ये फ़लाँ तारीख है, फ़लाँ दिन है, इस दिन को आप एतमाद का वोट ले लें। तो फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि फिर असम्बली के अंदर कौन अपनी अक्सरियत साबित करता है और कौन नहीं करता। लेकिन ये तयशुदा है कि अभी तक परवेज़ इलाही मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, और मुझे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मेरी अपनी सोच है, अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि परवेज़ इलाही जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर शायद वज़ीर आला ना रहें। इसके ऊपर कुदरत की तरफ से कोई मौजा हो जाए, कोई सूरत हाल, नई डेवलपमेंट जो है वो आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक की कैलकुलेशन यही बता रही है। इसमें फर्दर जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।